हु इज योर रियल हीरो? पहले हीरो पहचानना ठीक करो जिंदगी में, हीरो है कौन? वो जीरो भी नहीं है, माइनस है। माइनस को हीरो बनाए बैठे हो। कलाकार अपनी कला से भारतीयता, सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद का प्रचार भी किया जा सकता है। इसलिए प्रचार के बल पर कोई चीज अगर इस्टेब्लिश्ड हो जाए, तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स इत्यादि में जितने प्रचार करते हैं, जांच करवा दिया गया, निकला कुछ नहीं। अब तो अपने यहां सब राम भरोसे चलता है, पर टीवी पे दिन रात उसी को देख करके बॉर्नवीटा, बच्चा ऐसा कर, कुछ नहीं होगा। मैया का दूध पी के जो बच्चा बड़ा होगा अपनी मैया के स्तन से, और अपने घर में मोटे अनाज की रोटी और चावल और गैया का प्योर दूध और घी खा करके बच्चा भारत का हनुमान जी जैसा बलवान बनेगा महाराज। वो संस्कृति है हमारी। ये छाछ भी बेचारे डिब्बे में पी रहे हैं। ये यही अमिताभ बच्चन एक डायलॉग बोला था मर्द फिल्म में, मुझे याद है, तब मैंने उसको देखा था। ओए साइमन, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड है। ये देख, इंडियन भी हाजिर है, उसका डॉग भी हाजिर है, और उसका हॉर्स। ए बादल, इधर आ। है मर्द, थोड़ी मस्ती होनी चाहिए। मस्ती नहीं है ये। मेरी कोई भी बातें भागवत की बाहर की नहीं। तुम्हारी भाषा बदले हुए हैं। तुम फिल्मों को देखकर बड़े हुए हो, तुम्हें फिल्मों की भाषा ही समझ में आती है। अगर मैं तुम्हें जबरदस्ती किसी और भाषा में समझाने का प्रयत्न करूं तो मुझे भी ओल्ड मॉडल घोषित करके दोबारा आओगे ही नहीं। तो तुम्हारी भाषा में दवाई, औषधि तो मेरी भागवत में राम और कृष्ण हैं, पर ऊपर से फिल्मों का लड्डू और नीचे हमारी औषधि भगवान राम और कृष्ण हैं, खिला देंगे। ऐसा मत करना कि गुठली की तरह उसको फेंक देना। कई लोग यही सब याद कर लेंगे, भागवत छोड़ के चले जाएंगे। तो जीवन में काम आने वाली ये बातें हैं मेरी मां। कुछ नहीं करना तुमको, थोड़ा सा अपने बच्चों पर ध्यान दे दो, बस थोड़ा सा। और तुम भी कहोगे ये लग रहा यही दुनिया का मां है, यही हमारे बच्चे को देखता है। तुम ध्यान तो देती हो पर ठीक दिशा में नहीं दे रही हो, इसलिए परेशान हो, रो रही हो, हैरान हो। तुम्हारे मन के लायक तुम्हारी औलादे नहीं है। तुमने ट्यूशन पढ़ाकर, स्कूल में एडमिशन करवाकर, टीचर के हवाले करके, हॉस्टल में देके सोचा कि अब मेरा काम बन गया, तुम्हारा बंटाधार हो गया। कभी पता किया है हॉस्टलों में जाकर तुम्हारे बच्चों के साथ क्या हुआ? देखा? आज यहां तो है नहीं वो सौरभ हमारे साथ, लंदन में रहता है वो लड़का। झारखंड की राजधानी रांची में बीआईटी मिश्रा, जो इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी कॉलेज, आज के 15 साल पहले वहां पढ़ता था। 5 बच्चे सुसाइड कर चुके थे ड्रग्स ले लेके, ड्रग्स। अब उसका सौभाग्य होगा कि मुझसे कैसे कहां मिल लिया किसी सत्संग में, और देखने में बड़ा सुंदर था। मुझे भी दया आ गया। किसी ने बताया कि ये इंजीनियरिंग का लड़का है, सौरभ नाम है, और बहुत इंटेलिजेंट है, पर ड्रग्स लेने लगा है। और फिर मेरे फंदे में फंस गया वो, और मैं उसके साथ बातचीत करने लगा, ले लेके घूमने लगा। चल मेरे साथ जमशेदपुर चलते हैं, चल मेरे साथ लखनऊ चलते हैं। घर वालों को जब पता चला तो घर वालों ने कहा
कि बाबा बाबा बना दिया लगता हमारे बेटे को, मुकदमा करेंगे बाबा के ऊपर। घर के माँ बाप को भी पता नहीं कि बेटा ड्रग्स लेता है और छठा नंबर उसी का है। 5 मर चुके थे, पर मुझे ही दोष दे रहे थे। मेरे चंगुल से कैसे बेटे को बचाएं ये प्रयास कर रहे थे, मौत के चंगुल से तो नहीं बचा पाए। और आखिर नियत अच्छी हो, प्रयत्न सही हो तो मामला बन जाता है। धीरे 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 उस बच्चे में परिवर्तन आया और आज वो स्कॉटलैंड लंदन में एक बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ बन के बैठा हुआ है, करोड़ों रुपए कमाता है। इतना अच्छा लड़का। और जब 10 वर्षों 12 वर्षों के बाद अपने माता और पिता को बताया उसने कि उस समय मेरे गुरुदेव अगर मुझे न मिले होते तो छठा नंबर में ही सुसाइड करने वाला था, उस कॉलेज में मरने वाला था। तब वो मेरा दर्शन करने आए, मुझसे मिलने आए। कभी कभी आंखों से जो चीजें दिखाई पड़ती है ना, वो सत्य नहीं होती। पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है। आंखों से दिखने वाली हर चीज सही नहीं होती। वो देखकर निर्णय लोगे तो धोखा खा जाओगे।